तो जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, जिन्हों अब्जू स्टेशन के एक इंस्टेंट डंजन में जाता है जहाँ पे उसे 3 गॉब्लिन बीस्ट को हराना होता है और उन्हें हराने के तुरंत ही बाद वहाँ पर एक वुल्फ बीस्ट भी आ जाता है जो जिन्हों के हथियार को भी तोड़ देता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एपिसोड 4 और इसी एपिसोड से जिन्हों के एक पावरफुल हंटर बनने की शुरुआत होने वाली है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अब करते हैं स्टार्ट। वो वुल्फ बीस्ट सीधा जिन्हों के ऊपर हमला करता है। तभी जिन्हों देखता है कि उसे अपना शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा है और वो उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। जिन्हों बोलता है, मैंने ये दूसरी लाइफ पाने के लिए काफी मेहनत की है, मैं इस तरह डर में मरना नहीं चाहता हूँ। तभी वो अपने एक ही पंच से उस वुल्फ बीस्ट को नीचे गिरा देता है। वो बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ एबिलिटी बेहतर हो गई है और ये अभी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। जिन्हों उस पर पंचेस मारते जाता है पर उसका उस पर कुछ असर नहीं होता है। जिन्हों बोलता है, मैं ये बिना पार्टी और हीलर के अकेले नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे हरा पाता अगर मेरे पास एक हथियार होता जादू के साथ। तभी जिन्हों को याद आता है उसके पास इन्वेंटरी स्किल है जिससे वो एक तलवार बाहर निकाल के उस बीस्ट को वही मार गिराता है। वो बोलता है, हालांकि मुझे नहीं पता ये मेरी इन्वेंटरी में कैसी थी। मिस्टर किम ने कहा था इस तलवार की कीमत 3 मिलियन है। ये एक ऐसा आइटम है जिसे मैं कभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभी इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, अभी मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। तभी जिन्हों देखते हैं उसे जितनी भी चोटें लगी थी वो सारी हील हो जाती है। वहाँ पे और वुल्फ बीस्ट आने लगते हैं। वो बोलता है, जब तक मेरे पास हथियार है डरने की कोई बात नहीं है। तभी जिन्हों देखता है उसकी तलवार जमीन में फंस गई और वो बाहर नहीं निकल रही है। वहीं वो बीस्ट हमला करने वाले होते तभी वो तलवार बाहर निकल आती है और उनमें से एक उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। जिन्हों बोलता है, मुझे ये तलवार काफी मुश्किल से मिली है तो इसे खराब करने की गलती भी मत करना। अब मैं इसके बारे में सोचूं तो उनके मुकाबले में ये चीजें तो कुछ भी नहीं है। वो दूसरा वुल्फ बीस्ट वहां से भाग जाता है। वो बोलता है, अब मैं लेवल 2 पर हूँ, इससे पहले मैंने डेली क्वेस्ट पूरा करने पर कभी लेवल अप नहीं किया। शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक असली लड़ाई थी और मेरे चोटें भी अभी हील हो गई थी। तो क्या लेवल अप करने पर मेरी सारी एबिलिटीज 1 पॉइंट से बढ़ जाएगी? मेरे पास से टोटल 5 पॉइंट्स और मुझे डेली क्वेस्ट से मिले थे 3 पॉइंट्स। तो असली लड़ाई के साथ लेवल अप करना काफी आसान होगा। मेरी एबिलिटी कितनी ग्रो होगी हर एक पॉइंट के बढ़ने के साथ। और तो इंटेलिजेंस और परसेप्शन भी एक बराबर है। स्ट्रेंथ को समझना काफी आसान है। सिर्फ 32 पॉइंट्स के साथ ही मेरे मूवमेंट्स काफी हल्के हो गए हैं। मेरी बेसिक एबिलिटीज जितनी ज्यादा होगी मुझे उतने ही ज्यादा पॉइंट मिल पाएंगे। तो मैं सच में स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। पर मैंने जिन्हें मारा वो सिर्फ 5 छोटे मैजिकल बीस्ट थे, इसलिए मुझे ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। जिन देखते हैं उस बीस्ट को मारने के लिए उसे जेम की जगह एक आइटम मिलता है। वो बोलता है, अगर मैं इस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हूँ गेम की तरह, तो क्या ये डंजन और मैजिकल बीस्ट अलग है असली वालों से? जिन्हों देखते हैं वो शॉप से कुछ खरीद ही सकता है, पर जो आइटम उसे मिला है वो उसे बेच जरूर सकता है, 20 सोने के सिक्के के बदले। जिन्हों बोलता है, ये एक ई रैंक डंजन है तो 20 गोल्ड कॉइन ज्यादा नहीं होंगे कैश में। तो अब मैं क्या करूं? मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता हूं जब तक मैं बॉस को ना हराऊं। ऐसा लगता है टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलने पर मैं यहाँ से एक ही बार में निकल सकता हूँ, पर मुझे कोई भी आइडिया नहीं है वो कहाँ पर है। हालांकि एक ई रैंक डंजन है, फिर भी मेरे लिए अकेले बॉस को हराना मुश्किल होगा, पर अगर मैं लेवल अप करता रहूं तो शायद से मेरे पास एक चांस है। तभी जिन्हों देखता है वुल्फ बीस्ट का एक पूरा ग्रुप उसके सामने आ जाता है। जिन्हों उन सब पे हमला कर देता है। वो एक के बाद एक उन्हें मारने की कोशिश करता है। जिन्हों बोलता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, तो तुम भी सारे इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हो। अगर मैंने तुम्हें एक ही बार में मार दिया तो मुझे काफी बुरा महसूस होगा। जिन्हों याद करता है कि वो कैसे एक हंटर बन गया था और वो अपने मॉम के इलाज के लिए पैसे दे सकता था। उसके बाद जिन्हों हंसता हुआ एक के बाद एक उन बीस्ट को मारता जाता है। वो बोलता है, जब तक मैं जिंदा रह सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मैं किसी भी रूल को मानने के लिए तैयार हूँ। जिन्हों एक के बाद एक लेवल अप करता जाता है और उसे वुल्फ असैसिन का टाइटल मिल जाता है। मुझे लगता है ये तलवार पूरी हो चुकी है, आखिरकार हथियारों को खत्म तो होना ही है। चाहे मुझे कोई भी हथियार मिले, थोड़े समय बाद वो डंजन में पूरा हो जाता है। जिन्हों देखता है अब इन्वेंट्री में उसके पास 34 वुल्फ फैंग, 2 वोर्ना सोर्ड और एक अटायर। जिन्हों देखता है उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है काफी आसानी से। वो बोलता है, अगर मैं वापस गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है मुझे चांस दोबारा मिलेगा इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस डंजन का क्या होगा अगर मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन को इस्तेमाल करूंगा? क्या ये गायब हो जाएगा एक टाइम लिमिटेड इवेंट की तरह गेम में? चाहे कुछ भी हो, ऐसा लगता है मुझसे खेला जा रहा है ऐसी ताकत के साथ जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ूं या पीछे मुड़ जाऊं? उसके बाद जिन्हों सीधा आगे बढ़ जाता है। सीन चेंज होते तरह में जूही दिखाई जाती है जिसके पास हंटर एसोसिएट से एक फोन आता है। तभी जूही को पता चलता है वो कल जिस रेड पे रह गई थी वहाँ पर टाइम पे बॉस को ना हराने की वजह से डंजन ब्रेक हो चुका है और सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके हैं। वो बोलते हैं, हम सभी आसपास के हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं पर अभी हमारे पास हीलर की बहुत कमी है। जूही बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। हमें जिन्हों दिखाया जाता है जिसके लेवल अप करते रहने से उसकी फाइट और भी आसान होती जाती है। उन बीस्ट के नाम के साथ जो कलर रहता है वो बताता है कि वो कितने ताकतवर हैं। जैसे कि व्हाइट कलर नेम वाले बीस्ट कमजोर होते हैं, ऑरेंज कलर वाले उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और रेड कलर वाले उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन्हों बोलता है वो वुल्फ बीस्ट जिनका नाम पहले रेड कलर में था अब वो व्हाइट कलर में है। ये बताता है कि मैं पहले से और स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, पर फिर भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ नीचे वहाँ जो मॉन्स्टर है मैं उसे अपनी अभी की ताकत के साथ हरा सकता हूँ। वहाँ नीचे जो मॉन्स्टर है वो सच में काफी भयानक होने वाला है।
लगता है मेरा लेवल अब और बढ़ नहीं रहा है और अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो शायद से ये तलवार ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मुझे याद नहीं था इस स्टेशन की सीढ़ियाँ इतनी लंबी हुआ करती थी। जैसे जिन्हों नीचे पहुंचता है वो देखता है पानी से निकल कर कोई चीज सीधा उस पर हमला कर देती है और जिन्हों देखता है उस हमले के साथ ही उसकी तलवार भी टूट जाती है। जिन्हों देखता है इतना डेवलप करने के बाद भी उस ब्लू वेनम फैम का नाम ऑरेंज कलर में होता है। वो बोलता है ये चारों तरफ से स्केल से ढका हुआ है, जिसका मतलब ये तलवार उसके खिलाफ कोई काम की नहीं है और खाली हाथ इसके खिलाफ लड़ना और भी खराब होगा। और तभी वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। जिन्हों उस पर अपनी टूटी तलवार के साथ हमला करता है। वो बोलता है मुझे इसके डिफेंस को किसी तरह कम करना होगा, पर मैं इसके आर्मर जैसे स्किन को काटूंगा कैसे। तभी वो बीस्ट अपने पूंछ से हमला करके जिन को पानी में गिरा देता है। वो जिन्हों पर पानी में भी हमला करता है, जिससे वो बाहर दूर जाके गिरता है। जिन्हों बोलता है मुझे लगा था मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, पर अभी इतना काफी नहीं है। आखिर मुझे अब कितना और स्ट्रॉन्ग बनना होगा लाइफ के इस लगातार बनाए मजाक से बाहर निकलने के लिए। जिन तभी याद करता है कि उसे पूरी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बोलते हैं सभी लोग। टोंग बोलते हैं वो बच्चों की तरह कुछ भी बोल रहे हैं, पर अगर तुम थोड़ी और मेहनत करो तो तुम उन सबको गलत साबित कर सकते हो। वापस हमें अभी के समय दिखाया जाता है और वो 20 ने जिनको एकदम कॉर्नर कर चुका होता है। जिनको बोलता है मुझे वीकेस्ट हंटर का नाम दिया गया क्योंकि मैं कमजोर था, मुझे कम समझा गया क्योंकि मैं कमजोर था। जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है वो हमेशा ही अनडिफीटेड रहता है। कमजोर कुछ भी नहीं कर सकता है स्ट्रॉन्ग के सामने। कमजोर सिर्फ डर में कांपते हुए खड़े रह सकता है। लोग कम समझते हैं क्योंकि वो कमजोर होते हैं और चाहे भले ही उनके पास नॉलेज हो, स्मार्ट हो, एक स्ट्रॉन्ग के सामने वो कुछ भी नहीं है। दयालुपन किसी काम का नहीं है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जिन्हों उस बीस्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर वो उसे वापस नीचे फेंक देता है। वो बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। जिन्हों दोबारा अपनी तलवार से उस बीस्ट की स्किन को काटने की कोशिश करता है। वो बोलता है जो डर मैंने उस समय महसूस किया था तुम्हारे पास वैसा कुछ भी नहीं है मुझे डराने के लिए। जिन्हों ऊपर से हमला करता है तभी उसकी तलवार हाथ से छूट जाती है। तभी वो बीस्ट देखता है जिन्हों ने उसे पीछे से पकड़ रखा होता है। वो बोलता है मैंने अपने सारे एबिलिटी पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए हैं। तभी सिर्फ जिन्हों अपने हाथों की मदद से उस स्नेक बीस्ट के आर्मर को तोड़ना शुरू कर देता है और आखिरकार जिन्हों उस स्नेक बीस्ट को मार गिराता है। उसे मारते ही जिन्हों के पास लेवल अप की नोटिफिकेशन आती है। वो बोलता है आखिरकार लगता है मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बन ही गया, इसकी वजह से मुझे एक अच्छी चीज मिल गई। ये डैगर बोन से नहीं पर तीर से बना है और इसकी पावर मिस्टर किम की तलवार से 2 गुना ज्यादा है और ये पैरालिसिस और ब्लीडिंग इफेक्ट के साथ आती है। उस स्नेक बीस्ट को हराने के लिए जिन्वू को एक एयर एंड पॉइजन भी मिलता है, पर उसे अभी के लिए इस्तेमाल करने को वो मना कर देता है। तभी जिन्वू के पास एक नोटिफिकेशन आती है, अब बॉस के हारने के बाद ये जगह वापस से उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो डंजन गायब हो जाता है और जिन्वू असली प्लेटफॉर्म पर होता है। जिन्वू वहां से बाहर आके बोलता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अभी क्या समय हो रहा है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आके बोलता है तुम यहाँ आराम से कैसे घूम रहे हो, क्या तुमने अनाउंसमेंट सुनी नहीं। तभी वो जिन्वू की तलवार को देख के बोलता है क्या तुम एक हंटर हो। जिन्वू बोलता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। वो बोलता है मुझे माफ करना आपसे ऐसे बात करने के लिए, मैं अभी आपको साइड पे ले चलता हूँ। जिन्वू मन में सोचता है क्या यहाँ कुछ हुआ है। वो बोलता है तो डंजन ब्रेक की वजह से ये सारे मॉन्स्टर बाहर निकल आए। ऑफिसर बोलता है उनमें से ज्यादातर मारे गए हैं, बस एक बड़ा मैजिकल बीस्ट बचा है। जिन्वू बोलता है मुझे नहीं पता, ऐसा इसलिए कि मेरे सेंसेस बेहतर हो गए हैं और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वहाँ पे वो चीज डंजन बॉस है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सभी हंटर्स मिलकर उस बॉस से लड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है तुम्हें टैंकर को हील करने में ध्यान देना होगा। वो हीलर बोलते है तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। उस मॉन्स्टर का डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सभी के अटैक उस पर कोई असर नहीं होता है। जिन्वू पीछे से मन में बोलता है क्योंकि ये एक टेम्परेरी टीम है इसलिए ये साथ में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं और इनकी रैंक भी लो है, जिसमें से 8 E रैंक हंटर्स और एक D रैंक हंटर है। और क्योंकि टैंकर एक D रैंक है तो इस लड़ाई को खत्म करने जितना कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हमला नहीं कर सकता है। और हीलर में 2 D रैंक है और एक B रैंक। तभी जिन्वू देखता है वहाँ पर जोई भी होती है पर वो अभी भी उस हादसे के शौक में होती है। जिन्वू बोलता है तो ऑब्जर्वर होने के बाद भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाई है, पर ये एक D रैंक बॉस है, मैंने जिसे हराया था अभी उससे ये कमजोर है। अगर मैं इसके डिफेंस को तोड़ दूं तो मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। तभी जिन्वू अपनी पूरी ताकत के साथ उस तलवार को फेंक के बॉस के डिफेंस को तोड़ देता है। डिफेंस के टूटते ही सभी हंटर्स मिलकर उस बॉस को हरा देते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है अचानक से इसका डिफेंस टूटा कैसे, हमारे हमलों का तो इस पे कोई असर नहीं हो रहा था। हम सभी हंटर्स के हमलों से बॉस गोलम को एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा था, वो इस टूटी हुई तलवार से हारा गया। तभी वो एक ऑफिसर से पूछता है कि वो तलवार किसने फेंकी थी। वो बोलता है ये वहाँ पे खड़े एक हंटर ने फेंकी थी। वो D रैंक हंटर बोलता है इतनी भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर वो जरूर एक हाई रैंक हंटर होगा। जिन्वू बोलता है मुझे नहीं लगा था वो मेरे एक ही हमले से हार जाएगा, शायद से उस गोलम की आधी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो यहीं पे हमारा एपिसोड 4 पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए